हेलो एवरीवन। एक नई जॉब अपडेट के संग आपके संग फिर हाजिर है आपकी होस्ट एंड दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, आज की जो जॉब है वो बहुत अच्छी जॉब है। बेसिकली ये जो जॉब है ये इंटरनेशनल जॉब है और वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इस जॉब का जो नाम है वो है डेल्फिया। ये एक कंपनी है जो कि वर्क करती है रिमोटली। ठीक है, यानी कि आप इसमें जहाँ से भी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। सब कुछ बताती हूँ इस जॉब के बारे में वन बाय वन। जो आपकी प्रोफाइल रहने वाली है वो आप पहले देख लीजिए। जो प्रोफाइल है वो है हेड ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी बेसिकली आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए हायर किए जाएंगे। ठीक है, नॉन टेक्निकल जॉब रहने वाली है, यानी कि आपको टेक्निकल नॉलेज ना हो फिर भी आप यहाँ पर वर्क कर पाएंगे। इस पे आप जैसे अप्लाई करेंगे इस पेज पे आप लैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, देखिए ये कंपनी का नाम है डेल्फिया। जैसे कि मैंने आपको अभी इन्फॉर्म किया, ये न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, यानी इसका ओरिजिन जो है वो न्यूयॉर्क में है। कंपनी का वर्क है प्रोडक्टिव वर्क है, यानी कि ये कंपनी क्या करती है, ये बेसिकली असिस्ट करती है मैनेजमेंट को बिजनेस लेवल पर और फाइनेंशियली ये सपोर्ट करती है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो वर्क है वो यहाँ पर टाई अप करती है इस कंपनी के संग, और फाइनेंशियली ये उसको मदद करती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है। तो जो भी न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है वो उनके संग ऑलरेडी टाई अप है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। लोड हो रहा है, जस्ट अलाउ मी अ मिनट ओनली। देखिए, ये जैसे मैंने गूगल पे जिस कंपनी का नेम फिल किया है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं 4.2 की रेटिंग है और ये कंपनी है, आप डायरेक्टली जाके भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के जो है इन्वेस्टमेंट टाई अप रहते हैं, जिसके थ्रू ये उनको डेटा और इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है। जो भी शिप हैं, जो भी बड़े बड़े एमएनसी कंपनी है, वो सब ऑलरेडी इसके साथ टाई अप है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी कंपनी है, आप लोग भी शायद अवेयर नहीं होंगे, बट ये बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन आपको इसमें सिंपली क्या करना है वो मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये कंपनी के बारे में पूरा दिया गया है कि जैसे मैंने बताया कंपनी के बारे में। कंपनी जो है इस डोमेन पे वर्क करती है। अब हम इस पर आते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो अबाउट द रोल, रोल क्या है, रोल में आपको क्या बताया गया है। जो प्राइमरी फंक्शन आपका रहेगा वो रहेगा मोटिवेट एंड इंस्पायर करना, यानी कि जो भी क्लाइंट हैं, जो भी यहाँ पर कस्टमर है, उनको आपको इंस्पायर करना होगा, यानी कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस के संग। यानी कि आपको बेसिकली उनकी हेल्प करनी है, मोटिवेट करना है, ताकि वो फंक्शनली मोटिवेट और इंस्पायर होते रहे और उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, बाकी क्या है, आपको और क्या करना है, आपको प्रोसेस करना है, जो टीम दी गई है, असाइन की गई है, उसके संग अच्छे से टाई अप करना है, काम करना है। और टीम मिशन जो है, यानी कि बेसिकली आपको टीम में रहकर रोमोटली आप वर्क करें, यानी कि रोमोटली वर्क कर रहे हैं आप, वर्क फ्रॉम होम अपनी लोकेशन से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके संग आप जो है वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब होता है कि ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको दिए जाते हैं, जो भी आपका डोमेन होगा उसके थ्रू आपको अपनी टीम से कनेक्ट रहना है, यानी कि टीम के संग कनेक्ट रह करके आपको अपना वर्क करना है। ठीक है, इसमें प्राइमरी केपीआई एंड विल बी द सी साइड मेनली फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम, मीडियम टाइम टू क्लोज। ठीक है, इसमें क्या रहता है, आपको जो भी कस्टमर रहेंगे इस कंपनी के, उन तक आपको हेल्प करनी है बाय मेल, बाय चैट एंड बाय कॉल। कॉल का सिनेरियो कम रहेगा, चैट एंड मेल का ज़्यादा रहता है। तो इसमें जब भी आप उनकी हेल्प करेंगे उनके पास एक सर्वे जाता है, उस सर्वे के थ्रू वो आपके संग उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप पोलाइटली उनको हेल्प कर पाए या नहीं कर पाए, उसके बेस पे वो आपको एक रेटिंग देते हैं 1 to 5। वो जो रेटिंग है वो यहाँ पर का उसको बोला जाता है सी सेट। ठीक है, जो सी सेट होता है उसको कस्टमर रेटिंग बोला जाता है। जब कोई एजेंट किसी भी कंपनी के बिहाफ पर, आप किसी भी कंपनी में वर्किंग है तो आप वहाँ पर एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, एसोसिएट एजेंट, कस्टमर एसोसिएट, एग्जीक्यूटिव, ये सब टर्म्स हैं अलग अलग कंपनी के अपने अपने।
तो बेसिकली आपका जो काम है वो आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज़ अ एसोसिएट। तो उस कंपनी के जो भी कस्टमर होते हैं उनको आपको सैटिस्फाइड करना होता है, जो भी उनका कंसर्न है प्रोसेस से रिलेट या फिर आपकी कंपनी से रिलेट। तो आपको बस पोलाइटली रहना है और जो डिटेल आपको कंपनी के द्वारा दी गई है वो आपको पास ऑन करनी है, दैट्स इट। तो उसको सी साइट कहा गया, यानी कि इस पर रिस्पॉन्स पर वर्क करती है, यानी कि आपको जिस हिसाब से सी साइट मिलेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट भी आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी आपके परफॉर्मेंस बेस पर आपको आगे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। सेकंड चीज़ जो है जो आपको जाननी चाहिए, जो फर्स्ट मंथ होगा, यहाँ पे एक तो इमीडिएट हायरिंग हो रही है, जो फर्स्ट मंथ होगा आपके ज्वाइनिंग करने के फर्स्ट मंथ के अंदर आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपने आप को फ्री करना हो, फ्री मतलब आपको टीम के संग इन्वॉल्व होना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा मैनेजमेंट के संग, अपनी टीम के संग, अपने सीनियर के संग और अपने जूनियर के संग। बेसिकली आपको टीम मैनेजमेंट करना है। इस पूरे का मतलब बस इतना ही है कि आपको टीम मैनेजमेंट करना है, आपको उनसे इंटरेक्ट करके रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिमोटली वर्क है तो आप सेपरेट रहें, आपको टीम के संग जुड़ के रहना है। आपको अंडरस्टैंड करना होगा जो प्रोडक्ट हैं, जो पॉलिसी हैं, वो जब आप जाते हैं कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, सो डैट आपसे कोई दिक्कत ना हो, कोई आपको अपडेट में कोई दिक्कत ना पाए, है ना। उसके बाद अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, सेम, यानी कि आपको देखिए कंपनी में जब आप जा रहे हैं तो कंपनी की जो पॉलिसी है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ती है, जो आपको ट्रेनिंग में दी जाती है, क्योंकि आप पे नॉलेज होगी तभी आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाओगे उनके रिलेवेंट आंसर के संग, है ना। तो बेसिकली बस इतना ही है कि आपको प्रोसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको फर्स्ट मंथ में यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद आपको क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि सपोर्ट करना चाहिए फ्रंट ऑफ लाइन एजेंट, यानी कि अगर आपका कोई फ्रेंड इशू फेस कर रहा है तो आप इन फ्रंट होकर उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। आपको हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, कस्टमर और प्रोडक्ट और पॉलिसी से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आपके खुद के गोल होने चाहिए, आप कैसे अपने जो है गोल को कंप्लीट कर पाएंगे, प्लान्स होने चाहिए खुद के। बेसिकली बस इतना ही है, ये जितना भी पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया इन द फर्स्ट मंथ, तो बेसिकली बस इतना है कि फर्स्ट मंथ में आप अपना बेस्ट दीजिए, कंपनी के संग इंटरेक्ट करके रखिए, ताकि आपको कोई इशू होता है, कोई दिक्कत आती है प्रोसेस में, तो कंपनी है यानी कि टीम आपकी हेल्प कर पाए, ठीक है। उसके बाद यह क्या, फर्स्ट 3 मंथ में आपको क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है कंपनी की, तो उसमें भी सेम है, आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, कि यानी कि आपको ट्रेनिंग सेशन जो है डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर आपको एक्सपीरियंस जितना है उसके हिसाब से आपको और आगे इम्प्रूव किया जाएगा, फिर आपको कॉलिंग से हटा के आगे भी मूव किया जाएगा, जो नए एजेंट हायर होंगे उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए, इस तरीके से आपको अलग अलग गोल सेट करे जाते हैं, ठीक है। और आपको जो भी आपका जैसे कस्टमर है, उन्होंने अगर आपको फीडबैक दिया है, मान लीजिए आपको, आपने बहुत अच्छे से उनकी हेल्प की, उन्होंने आपको 5 स्टार रेटिंग दी है, तो आपको ये भी चांस दिया जाता है कि आप वीकली उनसे कनेक्ट कर पाएँ कस्टमर से, उनको ग्रीटिंग कर पाएँ कि आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया, यू आर वेरी वैल्यूबल कस्टमर फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से आप उनको ग्रीटिंग कर सकते हैं ताकि उन्हें भी अपनी वैल्यू लगे, है ना। तो ये बेसिक पार्ट है जो आपको ट्रेनिंग बेस पे सिखाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाई वी ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि इस कंपनी को ज्वाइन करने से हमारा क्या बेनिफिट होगा, सैलरी बेस के अलावा सैलरी पे भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर एक तो, अगर आप में से कोई भी जिम फिटनेस फ्रीक है या फिर जिम रेगुलर करता है, क्योंकि जितने फॉरेनर होते हैं वो फिटनेस फ्रीक होते हैं, तो यहाँ पर आपको जिम अलाउंस दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको अलग बेनिफिट क्या दिए जा रहे हैं, डेंटल एंड विजन बेनिफिट दिया जा रहा है, यानी कि आपको टेक्निकली या आपको फिजिकली कोई इशू होता है तो उसमें भी आपको हेल्प की जाएगी। आपको हेल्थ बेनिफिट दिए जा रहे हैं, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। उसके अलावा आपको फिटनेस फ्रीक से रिलेटेड भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का आपको अमाउंट मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है, ताकि आपको इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद कोई भी इशू होता है, कोई भी दिक्कत आप फेस करते हैं, तो इस हेल्थ बेनिफिट के थ्रू आपको कंपनी अमाउंट देती है कि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इतना अमाउंट कंपनी से ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या यहाँ पर मिल रहा है, ओके, ठीक है। देखिए आप इसमें दूसरी चीज़ ये मेंशन की गई है
आपको एनुअल जो है यहाँ पर सबमिट करना होगा डेल्फिया का मतलब का ऑर्गेनाइजेशन के एंड से जो भी आपको मिलता है वो आपको सबमिट करना होता है एनुअल, ठीक है। यानी कि पर साल आपको एक डेटा जो दिया जाता है वो सबमिट करना होगा। आप लोग क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डोमेन और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से वर्क करेंगे बिकॉज रिमोट वर्क है, वर्क फ्रॉम होम जॉब वैकेंसी है, लेकिन इसमें वर्चुअली मीटिंग होती है तो उसमें आपको अटेंड करना नेसेसरी है, ठीक है। तो बेसिकली इतना यहाँ दिया गया। फ्लेक्सिबिलिटी में आपको क्या बताया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी आपके अकॉर्डिंग डिसाइडेड रहेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर बताया गया है कि एनीवेयर कहीं से भी आप ये काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम है और ऑफ पॉलिसी भी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई आपको बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको इसी टाइम पे काम करना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री अपनी सिटी और अपने वर्क के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कर सकते हैं और इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और क्या आपके लिए मेन रहेगा मैं बता देती हूँ, ये उतना मेन नहीं है, ठीक है। सैलरी पैकेज उसमें 40,000 रहेगा, ठीक है। और आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली अपना CV अटैच करना है, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम मेंशन करना है, देन आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। करंट कंपनी अगर आप कहीं वर्किंग है तो उसका नाम मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं है तो NA कर दीजिए, मैंने यहाँ पर XYZ लिख दिया है। अगर आप पे लिंक्डइन का अकाउंट है तो वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दीजिए लिंक को, नहीं है तो NA लिख दीजिए। सेम ट्विटर है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो NA लिख दीजिए। और अदर वेबसाइट इन दोनों में NA ही कर दीजिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपने बारे में कुछ मेंशन करना है, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि शॉर्ट नोट होना चाहिए लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो मैंने यहाँ सिंपली मेंशन किया कि मेरी जो स्किल और एक्सपीरियंस है वो फिट करता है इस जॉब रोल के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के संग काम करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस जॉब, थैंक यू सो मच। तो इस टाइप से मैंने शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड में इसको कन्वर्ट किया, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा कि आपका जेंडर क्या है, फीमेल मेल जो है आप मेंशन कर दीजिए। रेस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया हम इंडियन है तो इंडियन में हमारा एशियन रहता है, ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। आपकी एज रेंज क्या है, 17 है 18 है, जो भी आपकी रेंज है उसमें आप ये क्लिक कर दीजिए। मेरी 21 की में है तो मैं वो मेंशन किया है। यहाँ पर क्या है आइडेंटिफाई करना है आपको, तो हम मैंने पहले बताया एशियन है इंडिया है तो एशियन मेंशन कीजिए। आपका जेंडर फिर से पूछा जा रहा है, मैंने मेंशन कर दिया, आई एम ह्यूमन क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली फॉर्म को सबमिट कर देना है, यानी कि एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, एक केस मैंने टिक नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर कैप्चर आएगा, इसको कंप्लीट करना होगा, मैं कर देती हूँ। ठीक है, ये सबमिट हो गया है, मतलब मैं इसे सबमिट कर सकती हूँ। सिंपली फॉर्म था, मैंने जैसे कि दिखाया आपको, कुछ भी अपडेट हो कुछ भी पूछना हो आप इसमें पूछ लीजिएगा, फिलहाल मैं सबमिट कर देती हूँ। देखिए ये फॉर्म एप्लीकेशन सबमिटेड, तो ये फॉर्म जो है सबमिटेड हो चुका है। सिंपल फॉर्म था, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, बहुत अच्छी आपको फैसिलिटी दी गई है, तो आई विश कि आप इस जॉब को डेफिनेटली अप्लाई करें। और HR कैन से इमीडिएटली आपको मेल आता है कि किसी भी मेल में मैं जो भी आपको जॉब बताती हूँ, किसी भी मेल में इनके किसी भी वजह से अगर आपसे कोई भी अमाउंट मांगा जाता है तो आप इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि मैं आपको रियल जॉब जो है सर्च करके बताती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और डायरेक्टली जो है ना करियर के थ्रू जो है वहाँ पर आप अप्लाई कर पाएँ। तो ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट इन फ्यूचर फिर भी अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप किसी फ्रॉड में ना फंसे, आप सिंपली मुझे इंस्टा या किसी भी सोशल साइट पर मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दीजिए। आई होप आपको ये जॉब पसंद आई हो और आपके लिए यूज़फुल रहे। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, परमानेंट वर्क फ्रॉम जॉब है, रिमोट जॉब है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, एडिशनल बहुत सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो आप इसको डेफिनेटली ग्रेप कीजिए और अपना सपोर्ट प्लीज़ हमें दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और अपना व्यू प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हमारी इंगेजमेंट बढ़े।
एंड फिर से एक नई जॉब से रिलेट हम नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।